जो स्कूल वगैरह चलता है ना सब, हाँ पूजा, जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं काम सीखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आज का अगर लेक्चर आप समझ जाए तो आपको एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसका लेक्चर का नाम मैंने रखा है ट्विन ब्रदर्स ऑफ ब्रेन। ट्विन ब्रदर्स ऑफ ब्रेन मतलब ब्रेन के ना जुड़वा भाई, एक ही जैसे दिखने वाले। माँ बाप कहते हैं बेटा खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो, फल पाओगे। हम लोग का मन समझ जाता है, मन समझ जाता है कि पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन जब टीवी चालू होता है तब वही मन जो समझ चुका था वो कहता है कि यार थोड़ी देर छुट्टी कर लो। जो 15-20 मिनट छुट्टी करने का है, किशोर आप भी सुन लीजिए बेटा इसको, राम जी आप भी सुन लीजिएगा इसको, उसको पढ़ाने में आसानी होगी। सामने आ जाइए। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा माइंड रात को डिसाइड करता है किसी की लेक्चर सुनकर, किसी की बातचीत सुनकर, जला दीजिए कि अब आज से पढ़ेंगे। आज एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं 10 साल तक बहुत मेहनत करूंगा। मैंने उनसे पूछा आज ही क्यों डिसाइड किया आपने, कल क्यों नहीं किया था? कुछ हुआ होगा, आज कोई घटना वटना हुई होगी। तो जो डिसीजन आता है ये कौन सा माइंड लेता है और रोजमर्रा की लाइफ में कौन सा माइंड काम करता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एकदम अलग होते हैं। लेकिन चूंकि दोनों ब्रेन के ही हिस्सा हैं और जब हमसे बातचीत करते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा बोल रहा है। दोनों की शक्ल एक जैसी है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। क्या बोलते हैं? सिस्टम 1 होता है जो बहुत फास्ट काम करता है, तुरंत नतीजे पे पहुंचता है, सोचता विचारता नहीं है। जैसे ब्रेड और आगे, ब्रेड और आगे क्या बोलोगे? जैम या दो दुनी। सोचा नहीं आपने, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हीर के साथ हाँ रांझा, इसके लिए सोचना नहीं पड़ा। आज मैं बाइक से घर पहुंचा, मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उसको देखते ही मेरे मन में अचानक से विचार आना शुरू हो गए, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। क्योंकि जिसने गाड़ी खरीदी है बड़ी वाली, वो किसी बहुत अमीर बाप का लड़का है और उसने बाप से जिद करके बड़ी सी गाड़ी खरीद ली। ये तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच गया, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। ये खतरनाक है, यूजफुल भी है। हमारा ब्रेन जो तुरंत काम पे पहुंचता है, यूजफुल भी है। इसी की वजह से हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, नींद में रहते हैं, ब्रश उठाते हैं, मंजन लगाते थे बिना सोचे समझे, झाड़ू उठाते हैं, चाय जब बनाते हैं तो सोचना नहीं पड़ता हम लोगों को चाय की पत्ती कहां रखी है, आंख बंद करके निकाल लेते हैं। जब साइकिल चलाते हैं तो ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि राइट कहां है, लेफ्ट कहां है, बस चलते जाओ चलते जाओ। ये सब किसका काम होता है? सिस्टम 1 का। आप हंस रहे हैं, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आपके सिस्टम 1 ने आपको कुछ निष्कर्ष दिया होगा, डिसीजन दिया होगा कि आशीष सर या तो मजाक कर रहे हैं या तो गुस्से में है। ये कौन बताता है हमको? सिस्टम 1। लैंग्वेज जो भाषा होती है, इंग्लिश जो आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोगों के लिए दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपका सिस्टम 1 में नहीं आया है। ठीक, एक तो ये है जुड़वा भाई जो बहुत फास्ट है और सारे काम यही करता है, हीरो की तरह बना रहता है। इसको न भी आता हो काम तो भी ये करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक भाई साहब थे, उन्होंने किसी लड़की को कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखी प्यार मोहब्बत की, उसने मना कर दिया कि मुझे आपसे प्यार नहीं करना। तो इन भाई साहब ने डिसीजन लिया मन में, भैया बताएं क्या चक्कर है? उसका अफेयर चल रहा है। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपने देखा उसको किसी के साथ घूमते फिरते? हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? पक्का जानते हैं। ये जो पक्का वर्ड है ये कहां से आता है? सिस्टम 1 से। उसको डाउट भी नहीं होता अपने ऊपर। जब कोई किसी को डांटता है तो उस डांट में उस आदमी को डाउट ही नहीं होता कि क्या पता उस आदमी की गलती हो कि ना हो। तो सिस्टम 1 डाउट प्रूफ है।
तुरंत नहीं, कोई पिक्चर में आता है सीधे सीधे डिसीजन पे आते हैं हम लोग, मतलब नो केस नो कुछ नहीं, सीधे डिसीजन। ये सिस्टम 1 है। सिस्टम 1 का यूज है, लेकिन हर जगह यूज नहीं है उसका। उसका खाली वही यूज है जहां पर वो आपको फटाफट डिसीजन लेना हो। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आपको सिस्टम 1 चाहिए। आप ढेर सारे काम कर रहे हो तो सिस्टम 1 चाहिए। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, सिस्टम 1 चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सिस्टम 1 नहीं चाहिए, सिस्टम 2 चाहिए। ये सिस्टम 2 क्या है? सिस्टम 2 स्लो थिंकर है, इसको बोलते हैं स्लो थिंकर, स्लो थिंकिंग। और ये बहुत बारीकी से एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को स्टडी करता है। और यूजुअली मतलब अक्सर ये डिसीजंस पे आता ही नहीं है। डिसीजंस अपने आप आते हैं इसके, और पता भी नहीं चलता डिसीजंस। मतलब 3550 3550 इंटू 64, इसके लिए आपको बहुत तुरंत आंसर नहीं दे सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बारीकी से सोचना पड़ेगा। 3550 और नीचे क्या है? देखिए वो भी उड़ गया, 64। पहले 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 2 चला गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 2, 22 का 2 आया और 2 चला गया। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5000 कि 3000? 3000। 3 5 जा 3 4 जा, आ जाओ। अच्छा, आज मैंने जल्दी चालू कर दिया। तुझे दोनों सिस्टम याद है क्या है? ब्रेन के 2 सिस्टम्स? नहीं, वही मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो सिस्टम 1 क्विक और सिस्टम 2 बहुत स्लो, बहुत बारीकी से। तो उसके बाद 3550 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो सिस्टम 1 से होगा कि सिस्टम 2 से? 2 से। जिस भी काम को टाइम लगे वो सिस्टम 2 से होता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको कि सॉल्व करना चाहिए सिस्टम 2, लेकिन हमेशा सॉल्व करता है सिस्टम 1। शादी, लड़की कैसी चाहिए शादी के लिए, लड़का कैसा चाहिए, हम डिसाइड करते हैं अपने सिस्टम 1 से। देखा, शक्ल अच्छी लगी, हां। या खानदान कैसा है, बड़े खानदान का है। ये बड़ा खानदान सिस्टम 1 डिसाइड करता है। कैसे पता बड़ा खानदान? एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए उनके पास, या आसपास के लोग बड़े बड़े हैं, लोग बताते हुए। फोन पर दीदी ने किसी रिश्ते की बात चल रही थी, हिमांशु की, उनके छोटे भाई की। तो उनको जब फोन किया तो बताते हैं कि हाँ हमारे चाचा जी जो है ना वो डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, उनके पूरा खानदान। चाचा जी के वाइफ के बारे में बता रही हैं, उनके बारे में नहीं बता रही हैं जो लोग डॉक्टर नहीं है, जो 4 साल से नौकरी खोज रहे हैं उनके बारे में नहीं बता रहे, उनका सगा भाई ये सब चीजें कैसे मालूम पड़ेगा हमको? कैसे खोज पाएंगे? सिस्टम 2 से। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है। आज तुम्हारे पास चेयर कम पड़ गई, वाह, बहुत खुशी की बात। ये रही, ले लीजिए इसमें से। असल में कैसी लड़की या लड़का होना चाहिए इसका तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि 10 में से एक या शायद 100 में से एक ऐसी शादी होती है जिसमें कायदे से शादी होती है, हस्बैंड वाइफ लड़ाई नहीं करते। हाँ, बाकी सारी शादियां सिस्टम 1 से होती हैं और सारी लड़ाई होती है। एक बार वो थे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ओशो। तो उनकी मां ने उनसे पूछा था कि नहीं, हाँ, उनके पिताजी वो बहुत ही ज्यादा वैसे थे, थोड़ा सनकी टाइप के थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि शादी कर लो। उनका शादी क्या फायदे हैं, शादी के फायदे गिनाओ। तो उन्होंने कहा दिमाग मत खराब करो, जाओ, तुम शादी नहीं करना है तो मत करो। लेकिन पिताजी ने छोड़ा नहीं उनकी। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को, वकील को बोल दिया कि जाओ मेरे बेटे को कन्विंस करो। कन्विंस समझते हैं? कन्विंस, हाँ, उसको समझाओ, उसको ब्रेन वॉश करो कि शादी बहुत जरूरी चीज है। तो आ गए,
और ये थोड़ा तेज लड़का था उसमें, ये जस्ट पास हुआ था एमए। तो उसने उनसे पूछा कि, बोला शादी करो बेटा, बहुत अच्छी चीज होती है, शादी होगी, तुम्हारी लाइफ पार्टनर आएगी और ये होगा और वो होगा। तो सुनते रहे, फिर बोलते हैं ऐसा करते हैं, आपकी शादी हुई है अंकल? कहा बेटा मेरी तो शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हैं मेरे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि आप अपनी वाइफ से बात कर लीजिए और हम लोग पब्लिक डिबेट करेंगे। पब्लिक डिबेट मतलब पब्लिक में माइक लेकर खड़े रहेंगे, आप शादी के फायदे बताइएगा, मैं शादी के नुकसान। आप जीते तो जैसी भी लड़की मिलेगी मैं शादी कर लूंगा, अंधी हो, लूली लंगड़ी कानी कोई भी हो, उससे शादी कर लूंगा। और अगर मैं जीता तो आपको अपनी वाइफ को छोड़ के आना पड़ेगा, उसको डिवोर्स देना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा और मेरे साथ आ जाएगा। तो बोलते हैं मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरा भी कुछ दांव पे लगेगा। तो फिर बोलते हैं फिर वो चले गए और आए नहीं। बोलते 1-2 बार मैं उनके घर पे भी गया। तो ये एपिसोड हो गया। उनकी वाइफ बोलती कौन है आप जो मेरे पति के पीछे पड़े हैं? बोलते मैडम मैं नहीं पीछे पड़ा हूं, वो मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर लो। बोलती है कि जब से वो आपसे मिले तब से वो बोलते हैं कि पता नहीं मैंने शादी करके ठीक किया कि नहीं किया, वो सोचते रहते हैं। एक दिन उनकी माँ ने बोला, ओशो की माँ ने, कि बेटा शादी कर लो। तो बहुत प्यार से बोला, माँ अगर तुम्हें लगता है शादी करके तुम्हें ऐसा कोई सुख मिला हो जो तुम चाहती हो तुम्हारे बेटे को मिले, तो मुझे बताओ, मैं पक्का शादी कर लूंगा, लेकिन कम से कम 1 महीने तक सोच लो। तो माँ बोलती है 1 महीने के सोचने के बाद बोलती है बेटा मैंने सोचने के बाद मुझे लगा शायद मैंने ठीक नहीं किया शादी करके, अकेले रहती तो जिंदगी ज्यादा आसान होती। तो जो सोचने वाला दिमाग है वो सिस्टम 1 नहीं है। कौन सा है वो? सिस्टम 2। कौन सा करियर चूज करना है? एक बच्चे ने मुझे आज पूछा कि सर मुझे आईएएस ही करना है। मैंने कहा बेटा अगर आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करोगे? तो सर, जैसे श्रीश बोलता है ना, श्रीश का भी हम लोग फोटो खींच रहे थे, श्रीश बोलता है मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है और पहले खिंचानी है, और नहीं खींची तो जाके पीछे खड़ा हो गया मुंडी ऐसे टेढ़ी करके, मैं तुमसे बात नहीं करता। तो मैंने उसको बोला बेटा अगर आईएएस में सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ तो ऐसी बातें क्या करते हो सर आप? पक्का थोड़ी आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये उसका सिस्टम 1 का डिसीजन है कि हमको आईएएस बनना है। ये इमोशनल डिसीजन है और ये गलत डिसीजन है। हमेशा जब करियर के बारे में सोचना है हमको सिस्टम 2 से सोचना है, और सिस्टम 2 में एक आपको हाई एंड सोचना है कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं बहुत ऊपर, और एक लो एंड बैकअप। जैसे आज एक बच्ची मुझे पूछ रही थी पीएमटी की तैयारी कर रही हूं, मैंने कहा पीएमटी के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर रही है, बीएससी वगैरह कर रही है? बोलती नहीं। तो खतरा है। क्यों? अगर नहीं मिला आपको आईआईटी पीएमटी तो क्या करोगे? कम से कम टीचर की नौकरी तो मिलेगी अगर बीएससी करते रहोगे तो। अच्छा, तो ये जो दोनों है सिस्टम 1 और सिस्टम 2, अगर इनके बारे में मालूम हो तो हमारी ज्यादातर जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां, वो कौन करता है? सिस्टम 1 करता है। और हम उसको आराम से प्यार से विश्वास भी करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपके घर में कोई क्या बोलते हैं उसको, जो आग लगाने वाले लोग हैं, मतलब घर में आग लगाते हैं, मंथरा को जानते हैं आप? मंथरा को नहीं, आप जानते हैं मंथरा को? मंथरा कौन थी? हमारे हिंदुओं में एक भगवान जी हुआ करते थे, उनका नाम था राम। अजीब टाइप के आदमी थे वो। हाँ, उनकी मम्मी ने, राम जी की मम्मी ने उनसे कहा घर छोड़ के भाग जाओ, तो भाग गए। नहीं, हुआ ऐसा कि कहानी ऐसी है, रामायण में कहानी ऐसी है कि उनके 4 भाई थे और कैकेयी के लड़के भरत थे। तो चाहती थी, भरत छोटा भाई था और राम बड़ा भाई था, तो भरत राजा बन जाए। तो उन्होंने राम के लिए, लेकिन ये सब चीज उसको बताया किसने था? कि मंथरा ने। मंथरा आग लगाऊ थी। स्कूल में भी बहुत से बच्चे आग लगाऊ होते हैं। उस दिन अर्पण मेरे पास आया, उसी दिन, हाँ, तो बोलता है सर अमन ने मुझसे कहा है कि अमन के पापा ने अमन से कहा है, नहीं आशीष सर ने कहा है कि अर्पण से बात मत करो। क्या सर आपने उससे कहा है? मैंने कहा बेटा आग लगा रहा है अमन, तुम्हारे साथ आग लगा रहा है। तो ये अमन नहीं आग लगा रहा है, ये अमन का सिस्टम 1 अर्पण के सिस्टम 1 को कुछ कुछ कर रहा है, और ये पता भी नहीं होता हम लोगों को। शिरीष के पापा जी ने एक बार, जानते हैं शिरीष के पापा कौन है? मैं एक बार क्या कर रहा था, तार लिया मैंने, बिजली का तार लिया, खुला हुआ, एक इस तरफ डाला और दूसरा उसी में दूसरी तरफ डाल के ऑन कर दिया मैंने। तो मैं 4 फीट जाके पीछे गिरा। करंट लग गया। तो ऐसे ही जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम लोग सिस्टम 1 सिस्टम 2 से सिस्टम 1 से ही बात करता है अक्सर। सारी दोस्तियां सिस्टम 1 से होती हैं और सारी दुश्मनियां भी सिस्टम 1 से ही होती हैं। तो मुझे नहीं बताएगा क्या बोला तेरे पापा ने? जाओ तेरे साथ मेरी बात है, जाओ कट्टी।
तुरंत डिसीजन पे आ गया। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि भैया कल जब होमवर्क करवाऊंगा इसी लड़के से करवाऊंगा, कल टिफिन लेकर आएगा, इसकी बर्थडे पार्टी होने वाली है तो मुझे कब नहीं बुलाएगा। ये दिमाग सोच नहीं पाता कल के बियॉन्ड, और ये खतरनाक है। जब मैं मेरी रिम्पी से लड़ाई वड़ाई होती है कभी कभार, भाई मेरी भी लड़ाई होती है, जैसे मैं उन 50 में से एक आध कपल में से हूं, लड़ाई मेरी कम होती है। 50 में से कौन एक कपल है? अरे आईएएसएम लिखा है इन्होंने, भाई वाह जी वाह। आइए देखिए, हमारे भाई साहब ने आईएएसएम का लोगो बनाया। राम जी, ये है असली अवतार। गुड 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 गुड। जब हमारी लड़ाई होती है किसी भी बात को लेकर, जैसे अभी बहस हो रही थी, लड़ाई नहीं हो रही थी, आज कल सुबह बहस हो रही थी हमारी, मेरी और रिम्पी की। उनको अचानक फिर से दौरा पड़ गया कि हमको बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, 7 सीटर गाड़ी। क्यों चाहिए? और चाहिए क्यों? साथ में घूमेंगे भाई, ऑब्वियसली गाड़ी तो चाहिए घूमने फिरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमको यहां सेंटर जाना होता है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी आपकी खराब है, खटारा है, ये बड़ी वाली गाड़ी खटारा है, तो और आल्टो आप लेके चले जाते हैं वहां, तो एक गाड़ी मुझे भी चाहिए। मैंने कहा तो तुम ऐसा करो, एक नैनो ले लो, 2 लाख रुपए की आएगी। और बलेरो कर देखोगी, उनके छोटे भाई हैं रिम्पी जी के, उनका नाम है राम जी, उनको बलेरो बड़ी गाड़ी बड़ी पसंद है, उनको भी 7 सीटर पसंद है। तो उन्होंने बताया उनको, तो मुझसे बोलती देखो ऐसा है आशु, आखिर अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए, जब लेनी चाहिए तो अच्छी गाड़ी मतलब बड़ी गाड़ी। और ये डिसीजन किसका है? बड़ी गाड़ी अच्छी होती है, कैसे पता तुम्हें? सिस्टम 1 से। क्योंकि सिस्टम 2 से अगर आप सोचें तो आपकी जरूरत क्या है? रिम्पी जैसी लेडी को अगर बड़ी गाड़ी चलानी हो, थकावट है उसमें, तो सिस्टम 1 से जब मैंने सोचा अगर ठीक है आप सही कह रहे हो, धूप है, बारिश है, लोकल में गाड़ी चाहिए, तो 2 लाख की आएगी नैनो, और बहुत बहुत ही आपके पास पैसा है तो 3 लाख की आएगी आल्टो। और ये दोनों गाड़ियां पता है क्यों अच्छी हैं? क्योंकि इसमें खर्चा कम, एक तो खर्चा भी कम रहेगा ना भाई, सस्ती गाड़ी रहेगी तो सस्ता मेंटेनेंस रहेगा। मेंटेनेंस समझते, कुछ खराब हो गया तो बदलना है। महंगी गाड़ी होगी तो महंगा, ये सब मैं सोच रहा था दिमाग में, खर्चा कम होगा क्योंकि सर्विसिंग करानी होगी 2-2 3-3 महीने पे, उसका सर्विस सेंटर कहां होगा, आसपास होना चाहिए, और कम पैसे की गाड़ी रहेगी तो कम खर्च होगी। ये सब मैं सोच रहा था। तो ये सब किससे मैं काम कर रहा था? मैं सिस्टम 2 से। तो मैंने कहा तुम गाड़ी नहीं खरीदना चाहते ना, तो इसलिए तुम बार बार नानो और आल्टो की बात करते रहते हो। मैंने कहा नहीं, मैं खरीदना चाहता हूं गाड़ी, इसलिए मैं सोच रहा हूं। फिर जब मैंने देखा कि मेरा सिस्टम 2 उनके सिस्टम 1 से बात कर रहा था, मैं नैनो और आल्टो और नैनो के फायदे, आल्टो के माइलेज, उन्होंने कहा आशु ऐसा है कि डीजल गाड़ी होनी चाहिए, डीजल गाड़ी में आपका माइलेज अच्छा होता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन डीजल गाड़ी अगर हम लेंगे, आल्टो 3 लाख की आएगी और बड़ी गाड़ी डीजल आएगी 8 लाख की, 8 में से 3 गया 5 लाख। तो डीजल गाड़ी लेंगे तो उस 5 लाख का अगर हम डीजल डालते हैं तो कितना साल चलाएंगे? बहुत इरेशनल है वो सिस्टम। किससे सोचा मैंने? 2 से। तो इनोवा, फिर इनोवा ही बस। हाँ। तो ये तो हो गई गाड़ियों की बात। और अक्सर फिर धीमे धीमे हम लोगों की बातचीत हुई, खैर सेटल हो गया कि अभी गाड़ी नहीं खरीदेंगे हम लोग। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि उनकी जो बातचीत आ रही है सिस्टम 1 से आ रही है, और अगर उसको समझने के लिए सिस्टम 1 नहीं चाहिए, ये चीज समझने के लिए सिस्टम 2 चाहिए, जो बारीकी से देख सके कि वो बंदा जो है ना वो अभी 1 से बात कर रहा है। आराम से प्यार से बात करो। अगर सिस्टम 1 का जवाब आपने सिस्टम 1 से दिया, तुम तो पीछे पड़े रहोगे, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया राम जी ने। भाई दिमाग नहीं खराब किया राम जी ने, राम जी ने उनको बताया है अपनी फीलिंग। राम जी ने अपने सिस्टम 1 की, एक बार वो आपके क्या नाम था उनका, अकबर, बीरबल और उनकी वाइफ का नाम पता है? बीरबल की वाइफ, अरे अकबर की वाइफ जोधा, तीनों जा रहे थे। तो अकबर को थोड़ी मस्ती सूझी, तो उन्होंने क्या किया, जो नहीं हाँ, पीछे बीरबल थे, बीच में जोधा भाई, आगे अकबर थे। तो सॉरी पीछे अकबर थे, बीच में जोधा भाई, आगे बीरबल। तो अकबर ने पीछे से जोधा भाई को थोड़ा सा चुटकी काट दी और हट गए कि ऐसे बीरबल ने किया है। तो उन्होंने एक चपाट खींच करके मारा बीरबल को।
तो बीरबल ने एक चपाट खींच करके अकबर को मार दिया। बोलते ये क्या हो रहा है? बोलते जिल्लेलाई जो आपने चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया है। तो ये वो चिट्ठी है, सिस्टम 1 से यहां से वहां पहुंची, फिर वहां से कहीं और पहुंची। और ये बहुत पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको ये मालूम पड़ जाए कि जो आप बुक्स खोल रहे हैं ये कहां जाती है जब आप पढ़ते हैं बुक्स? 2 में। सिस्टम 1 में क्या क्या चीजें जाती हैं? मूवीज जाती हैं, कॉमिक्स जाती हैं, जो अभी आप हंस रहे थे ये सब जाता है। उसको सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा हंसे सर, क्यों हंसे, इसमें क्या? सिस्टम 2 एकदम मशीन की तरह है, वो हर चीज कैलकुलेट करता रहता है। तो जहां पर सिस्टम 2 यूज करना है वहां सिस्टम, अच्छा एक चीज, हाँ, फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं हम लोग? पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा सिस्टम 1 का पेरीफेरी समझते हैं? पेरीफेरी बाउंड्री वो बढ़ती जाए। ये जो सिस्टम 1 है उसका काम करने का तरीका है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स, हाँ एक ये होता है, एकदम सही, रिफ्लेक्स। हाँ जैसे अगर मान लीजिए मैं ये आंख झपकी, इन्होंने सोच समझ के नहीं किया, ये बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक हुआ। जैसे छींक आती है हम लोगों को तो रिफ्लेक्स होता है, खांसी आती है तो यहां पर कुछ होता है, रिफ्लेक्स होता है। तो सिस्टम 1 के रिफ्लेक्सेस मजबूत होते जाते हैं और समझदार होते जाते हैं अगर आप सिस्टम 2 को भरते जाएं। अजीब गरीब रिलेशन है ये। सिस्टम 2 को अगर आप, ऐसे मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूं अमेजॉन की, या मैं बिजनेस की कोई बुक पढ़ रहा हूं, बुक पढ़ने से क्या फायदा होगा? हमारे रिफ्लेक्सेस ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बहुत आज से 12 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें एक सीधी सादी भाषा में लिखा था, ज्यादातर लोग अमीर बनना नहीं चाहते, अमीर दिखना चाहते हैं। मुझे लगा यार हाँ यार, और जैसे ही मेरे मन में पैसा आया और मुझे ये हुआ कि अब चले गाड़ी खरीद ले, तो मेरे मन में गाड़ी आया कि कौन सी ले, सस्ती वाली ले कि महंगी वाली ले, और ऑब्वियसली मन में आया कि महंगी ले। तो मुझे वो रिफ्लेक्स आ गया जो 12 साल पहले पढ़ा था कि मैं महंगी गाड़ी क्यों लेना चाहता हूं? क्योंकि मैं अमीर दिखना चाहता हूं, मैं बनना नहीं चाहता हूं। अगर अमीर बनने का मतलब क्या होता है ना, अमीर बनने का मतलब होता है कि आपके बैंक में ढेर सारा पैसा हो, कि आपको कोई भी चीज अफोर्ड कर सके, वो अमीर बनना होता है। अमीर दिखना क्या होता है कि आपके बैंक में चाहे पैसा हो चाहे ना हो, आप दिखना जरूर, खूब टाई वाई लगाकर घूमे, सूट वूट लगाकर घूमे, वो अमीर दिखना होता है। तो जब मैंने वो 12 साल 13 साल पहले वो किताब पढ़ी तो मेरा रिफ्लेक्स ये हो गया, अब जब भी मुझे कुछ सामान खरीदना होता है तो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है इससे मैं अमीर दिखूंगा कि गरीब दिखूंगा। ये थॉट ऑटोमेटिक आता है मुझे। अगर मैं अमीर दिखूंगा उसको काट दो, करो मत। अगर मैं उससे गरीब दिखूंगा तो करो। जैसे शर्ट में खरीदा है मैंने, इससे मैं अमीर दिखता हूं कि गरीब? ना अमीर दिखते हैं सर, ना गरीब दिखते हैं। सिंपल। तो मेरा डिसीजन सिस्टम 1 ले रहा है, लेकिन अब सिस्टम 1 थोड़ा और समझदार, उसकी पेरिफेरी बढ़ गई है। मेरी बहन ने मुझसे फोन किया 3 महीने पहले कि भैया मेरे लिए एक सोनी एरिक्सन फोन खरीद देना, वो सैमसंग का कोई बड़ा सा महंगा फोन। अगर मैंने वो किताब नहीं पढ़ी होती 12 साल पहले, तो मैं उसके लिए, मेरी बहन ने बोला है, और वो भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, भैया इतने दिन से तुम चले गए हो, कभी आते भी, राखी पर भी नहीं आए थे तुम, और राखी पर अपने भाई को, अपने बहन को तुम एक फोन तक गिफ्ट नहीं कर सकते। आपको एक मैं घटना बताऊं। मेरी एक मौसी मुंबई में रहती हैं, उनकी और उनकी बहन की लड़ाई, सॉरी मौसी के बेटे की लड़ाई अपनी बहन से, सगी बहन से हो गया, क्योंकि उसने शादी के दूसरी साल अपने भाई से रक्षाबंधन पे क्या मांगा? वॉशिंग मशीन। उस आदमी की जो 1 महीने की सैलरी थी उसमें से आधा पैसा चला जाता वॉशिंग मशीन में। तो वो सोच रहा था कि दूं कि ना दूं, तो उसने वही सिस्टम 1 से एक तीर फेंका। तो अपनी बहन को एक वॉशिंग मशीन नहीं दे सकते? अक्सर लोग यूज करते हैं, बताओ यही है, इतना नहीं कर सकते तुम? ये सिस्टम 1 से नहीं होता दिमाग। जैसे हम लोग बच्चे से शीश बोलते हैं, शीश तुम तकिया नहीं उठा सकते, या शीश तुम क्या लाइट नहीं बंद कर सकते? जब ऐसा बोलो तो उसको गुस्सा आता है, या उसको एक मर्दानगी को चोट लगती है,
और तब जाके वो करता है काम। हम लोग उसको यूज भी करते हैं बहुत बार। क्या यार तुमसे ये भी काम नहीं हो रहा है, तो ये तुरंत डिसीजन पे आता है। वो ये नहीं सोच पाता दिमाग कि मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उस बंदे की लड़ाई हो गई और 12 साल तक दोनों भाई बहन ने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि एक वॉशिंग मशीन नहीं दे पाए। मेरी बहन ने भी वही ट्रिक मेरे साथ अपनाया था। भैया सॉरी एरिक्सन का फोन दे दो मुझे। मैंने क्या बोला उसको, बेटा मेरे पास 2000 का बजट है, अगर कहीं सेकेंड हैंड सोनी एरिक्सन मिलता हो तो ले लो, नया भी 2000 में मिलता हो तो ले लो, नहीं मिलता हो तो कोई बात नहीं। बोलती भैया अगर दे ही रहे हो तो अच्छा फोन क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा बेटा तेरे नाम से मैंने 3 लाख रुपए इकट्ठा करके रखा है फिक्स डिपॉजिट में, वही तुझे मैं दूंगा, अभी नहीं दूंगा मैं, तेरी शादी के बाद दूंगा, तेरे अकाउंट में डालूंगा मैं, या तो तू अभी ले ले तो उसमें से 2000 रुपए दूंगा, बचा के रखेगी तो बाद में दूंगा। तो बोलती अभी मुझे उसमें से 17,000 दे दो मैं फोन लूंगी। मैंने कहा ना, वो फोन के लिए नहीं है, वो उस दिन के लिए जब तेरा पति तुझे मार के घर से भगा देगा चाहिए होगा ना, सेल्फ डिपेंडेंट न्यूक्लियर। हंसने लगी वो। लेकिन साथ ही साथ मैंने ढेर सारे गेम्स खेले उसके साथ। उसके सिस्टम 2 में ये डाल दिया कि उसको उसका भाई बहुत प्यार करता है, उसके 3 लाख रुपए रखे हैं। नहीं रखे हैं मैंने, अपने लिए रखे हैं। सॉरी, हेलो यार आधे घंटे बाद कॉल कर लेंगे, थोड़ा एक मीटिंग में था मैं। ठीक 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 ठीक, निकलना है निकल बस 5 मिनट और। तो मैंने उसके साथ ट्रिक क्या खेला, उसके सिस्टम 1 में ही डाल दिया कि उसका भाई उसको बहुत प्यार करता है। वो बेचारे मेरे मौसी के लड़के नहीं कर पाए थे, उनको पता ही नहीं था सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में। उनको जब हर्ट हुआ और वो गरीब महसूस हुए तो उनको गुस्सा आया कि तुम अपने भाई से इतना मांग। वो आए थे मेरे घर पे, आए थे, मेरी मम्मी उनकी मौसी होती, मौसी मेरी बहन ना एकदम दुष्ट है, एकदम लालची लालची चुड़ैल है वो। तो मैं सुन रहा था, बोलते मुझसे वॉशिंग मशीन मांग रही है, इतना भी नहीं सोच रही है कि ये गलत है, नहीं मांगना चाहिए, 500 600 1000 रुपए देना चाहिए उसको, तो देते। तो अगर ये पता चल जाए तो हम लोग सिस्टम 1 के साथ कुछ नहीं कर सकते, कभी भी हम अपना सिस्टम 1 को समझदार नहीं बना सकते। हाँ, सिस्टम 2 के साथ कर सकते हैं। सिस्टम 2 के साथ करना क्या है, आपको रोज एक एक रुपए एक एक रुपए एक एक रुपए एक एक रुपए के फॉर्म में ढेर सारी जानकारी डालनी है। और जब उसमें एक जानकारी बार बार डालते हैं तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ सिस्टम 2, सिस्टम 1। मतलब जैसे 2 + 2 = 4, ये किसी दिन सिस्टम 2 का हिस्सा था। श्रीश को अगर आप बताएंगे 2 + 2 4, तो कहां पहुंचेगा श्रीश के 1 के भी 2 में 2 में। और यही चीज जब 100 बार 200 बार 500 बार 1000 बार हो जाएगा तो वो चीज सिस्टम 1 में आ जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जब बार बार कोई चीज पढ़ रहे हैं तो सिस्टम 2 में जाएगा। लेकिन आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो एक आध बार पढ़ लिया और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो याद रहे। मेमोरी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सिस्टम 2। मेमोरी किस चीज का रिजल्ट है, सिस्टम 1 का। सर मैंने पढ़ा था इसको, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था सर, मैं अभी बताता हूं रुको। इसका मतलब यह है कि हमने उसको इतनी बार नहीं पढ़ा कि वो सिस्टम 1 का हिस्सा बन जाए। सीधी सादी बात है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो वो तब तक पढ़ना है जब तक कि वो सिस्टम 1 का हिस्सा ना बन जाए। और सिस्टम 1 का मतलब एक चीज और होता है, इट बिकम्स योर हैबिट, इट बिकम्स योर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स और हैबिट ही हमको ताकतवर बना सकती है या तो कमजोर बना सकती है। रोने की आदत, एक भाई साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी और 70 की उम्र में वो जब भी मेरे पास बैठते हैं तो अपनी रोते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी थी वैसी थी। अगर ट्यूशन पढ़ाना चालू करें तो भी 12-13 हजार रुपए कमा सकते हैं, लेकिन नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम 1 की हैबिट क्या पड़ी है, रोने की। रोने की मतलब उनके ब्रेन में जब भी कहीं बैठते हैं तो दुख, और वो दुख है क्या, उनका सिस्टम 1 का रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मतलब हैबिट। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं यार, मेरे भी दिन थे पता है, जवानी के दिन मैं बहुत मेहनत करता था। तुम्हारी तरह बेटा मैं भी हौसले में था और मैं भी मेहनत करता था और मैं भी ये चीज जो अगर हम पुराने जमाने में जाकर रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमको पास्ट में जीने की हैबिट है। और अगर आपने सिस्टम 2 को अच्छे से डेवलप किया है तो मेरे पिताजी की थोड़ी अच्छी आदत है, वो खाली बैठते हैं तो बस बैठे रहते हैं और कोई मंत्र वंत्र या कोई श्लोक लोग दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। काफी फोकस्ड है वो।
मतलब लड़ाई वड़ाई होती है घर में तो अपने आप बैलेंस्ड रहते हैं। और बीच में रिसेशन आया था बहुत बड़ा, शेयर मार्केट में उनके करीब 30-40 लाख रुपए डूब गए थे। तो नॉर्मली घर में आदमी सुसाइड कर लेता है या तो डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसा हमारे घर में पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ। हमारे घर में एक सुसाइड हो चुकी है, एक डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो आदमी सबको संभाल के रखा है उसने। क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम 2 में प्रार्थना मंत्र वंत्र जप करता रहता है और अपने आप को बैलेंस रखता है। और जब बैठता है वो आदमी, तो मैं अपने पिताजी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी बहुत समझदार है, वो आदमी के बारे में कह रहा हूँ कि वो आदमी अपने डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है उसको। कि जब खाली बैठा रहता है तो वो अपने सिस्टम 2 को भरता रहता है। किस चीज से? अपने अपने श्लोकों से, मंत्रों से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं भी वही करता हूँ, जब खाली बैठा रहता हूँ तो मैं किताबें बार बार पढ़ता हूँ ताकि मेरे थॉट्स वहां ना जाएं कि 3 साल पहले मैं कितना रोया था, 8 साल पहले मुझे क्या चाहिए करना था, 12 साल पहले मुझे क्या करना था। वहां पर ब्रेन जाएगा, सिस्टम 1 बार बार वहां जाएगा। क्यों जाता है पता है वहां पर थॉट्स? एक तरह से ये ऐसा ही है, पता है, वो स्कार है ब्रेन के। दांत टूट जाए तो बार बार जीभ कहां जाती है? बाकी 32 दांतों में नहीं जाएगी, उसी एक में जाएगी। ऐसे ही ब्रेन में अगर कोई चोट मिल जाए तो पूरे ब्रेन में जो नॉर्मल ब्रेन है वहां पर थॉट नहीं जाएगा, वो एक जो चोट वाला ब्रेन है वहां पर सारी एनर्जी चली जाती है। और वो फिर धीमे धीमे स्कार के फॉर्म में, स्कार समझते हैं? स्कार, स्कार को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? घाव। घाव में क्या होता है? जरा सा कट लगा, उसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उस बंद को और ढेर सारे टिश्यूज आते हैं तो एक तरह का गंदगी दिखाई देती है। किसी को अगर गाल कट जाए तो पूरा ऐसा ऐसा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़न क्यों है? क्योंकि ढेर सारे फाइबर्स आकर के वहां पर उसको दबाते हैं। ऐसे ही ब्रेन में आपके एक थॉट, जो चोट वाली थॉट थी, उसको बाकी ढेर सारे थॉट इकट्ठे करके ऐसे पकड़े रहते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं किसी लड़की से, उसको जाके बोला आई लव यू, उसने मना कर दिया, तो ये नहीं आता सिस्टम 2 क्या बोलेगा? ठीक है, लड़की तो थी, मना कर दिया, कहीं और कोशिश करते हैं। लेकिन वो घाव बन जाता है। फिर घाव क्या बोलता है? अब जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा मैं। अगले 10 साल की प्लानिंग हो जाती है। इतना दूर तक की प्लानिंग कर, करियर के बारे में इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं होती कि 10 साल तक मैं अंग्रेजी सीखूंगा, 10 साल तक मैं खान एकेडमी में पढ़ पढ़ के पूरा मैथ सीख लूंगा। लेकिन लड़की ने मना कर दिया तो 10 साल की प्लानिंग हो जाती है। मैं भी सोच रहा था कि खान एकेडमी जो हमारा मैथमेटिक्स है उसको हम लोग शुरू कर सकते हैं सीखने के लिए, बिकॉज उसमें प्रॉफिट लॉस है, उसमें कैलकुलस है, और अगर अच्छा करियर बनाना है हम लोगों को तो ये सब चीजें जानना चाहिए अच्छे तरीके से। कैलकुलस, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंस, ये सब चीजें पढ़ा रखी है उसने। तो अगले 10 साल हमारे पास है तो इसको चालू करेंगे। इससे हम लोगों के सिस्टम किसमें भरेगा? ये सब जब भी कुछ पढ़ते हैं तो कहां जाता है वो? मुश्किल हो, इसलिए मुश्किल भी होती है क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे फिर बोर हो जाते हैं, फिर बंद, फिर कुछ उसमें कुछ मजा नहीं आता। लेकिन मजा कैसे आएगा पता है? अगर आप चाहे बुक्स से आपको मजा आए तो पेन से पढ़ना शुरू करिए, क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए तो शुरू करिए, कार्टून बनाना शुरू करिए। जहां जहां पर आपको लगे रुपया बनाए तो वहां पर आर लिख दीजिए, डॉलर लिख दीजिए। और घंटी एक जगह पर लिखा था अमेजोन में कि जैसे उनके यहाँ रेवेन्यू आता था, पैसे आते थे तो तुरंत उनके यहाँ बेल बजती थी घंट कर, तो मैंने वहां पर घंटा बना दिया, एक वहां पर डॉलर बना दिया। इस तरह से आप अपनी बुक को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो धीमे धीमे देखेंगे आपको बुक का नशा लग जाएगा, चस्का लग जाएगा। आज मैंने एक बुक खरीदी है, कैसे पढ़ूंगा यार, मैं कब पढ़ूंगा ये सब, लेकिन अच्छा भी लगता है, मन कर। और ब्रेन वही है। आप सोचेंगे सर आप तो पढ़ने में तेज हैं इसलिए आपको बुक्स अच्छी लगती है, हमको नहीं अच्छी लगती। बुक्स, मूवीज, फ्रेंड्स, फूड, खाना भी जो आप केक पेस्ट्री खाते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि केक पेस्ट्री जाकर के ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है। जब आप मुंह में पेस्ट्री डालते हैं या केक डालते हैं तो उसके मुंह से इंपल्स जाती है, सिग्नल जाता है ब्रेन में, और वो यहां पर कुछ खुजली करता है, फ्रिक्शन करता है, वाइब्रेशन करता है, और वो आपको अच्छा लगता है। जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी आंखों से ब्रेन में जाती है और कुछ वाइब्रेशन पैदा करती है और आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक भी ब्रेन में जाके वाइब्रेशन पैदा करती है और आपको अच्छा या खराब लगता है। तो जब आप किसी खास वाइब्रेशन को बार बार करेंगे
तब आप देखेंगे उस किताब को देखते ही आपके मन में बाँछें खिल जाएंगी। आजकल जब बुक आती है मेरी कोई अमेजॉन की, इसको देख करके मैं बहुत खुश हो जाता हूं। बल्कि आजकल तो मैं इस बुक इसलिए खरीदता हूं ताकि दिन भर काम करता हूं, बोर होते रहता हूं, तो कुरियर आता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, अरे कुरियर आ गया। तो टारगेट है मेरा रोज का एक किताब, ताकि फ्रेश हो जाए हम लोग। पढ़े नहीं, खरीदते रहें। दो जुड़वा भाई हैं ब्रेन में, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, और अक्सर सिस्टम 1 सारे काम करने की कोशिश करता है, इवन सिस्टम 2 के सारे काम करता है। तो वो चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि सिस्टम 2 को धीमे धीमे रिच बनाएं, ताकि सिस्टम 1 जब भी काम करे थोड़ा फैल के काम करे और बढ़ता जाए, उसका दायरा बढ़ते जाए, उसकी समझदारी बढ़ती जाए, उसकी हैबिट बढ़ती जाए। ठीक है? जब मम्मी गुस्सा हो और आपको दुख हो, तो सिस्टम 1 है कि सिस्टम 2? जब मम्मी गुस्सा होती है और आपको दुख होता है, तो सिस्टम 1 है कि सिस्टम 2? 2 है? 2 है कि 1? 1 है कि 2? सारी ऑटोमेटिक चीजें कौन करता है? 1। सारी ऑटोमेटिक चीजें। ये समझ लीजिए कि सिस्टम 2 हम लोगों को आता वाता नहीं यूज करना। सिस्टम 2 सर के बल चलने के बराबर है अभी हम लोगों के लिए, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। किताब उठाते ही लगता है सर एक और। पेरेंट्स बोलते हैं, इस डॉन बॉस्को में पेरेंट्स बोलते हैं, सर बच्चों के पास तो पहले से ही बहुत सी बुक्स है, आपने एक और डाल दी। लेकिन जब पूरी खिलाते हैं तब नहीं बोलते हैं, बेटा 4 पूरी खा चुका है अब मत खा, बोलिए बेटा एक और खा ले, थोड़ा सा जगह है कोने में उसको भी खा ले, उसके बाद आइसक्रीम भी खा लेना बेटा, मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। शरीर फूल सकती है लेकिन ब्रेन फट जाएगा अगर एक किताब पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तो। हाँ? है कि नहीं? सारी ऑटोमेटिक चीजें कौन करता है? 1। जब दुख होता है तो 1, जब खुश होता है तो 1, जब रोता है तो 1, हंसता है तब भी 1। एक हमारी फ्रेंड है, उसको हमने बोला कि आकर के घर पे आना, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना। एक दिन आई, अगले दिन से बोलती है सर कभी कभार आएंगे। तो ये डिसीजन कहां से आया, 1 से कि 2 से? 1 से। तो फिर कर क्या सकते हैं 1 के बारे में? 1 को ठीक कैसे कर सकते हैं? 2 के अंदर में इंपल्स डाल के। 2 के अंदर इंपल्स कहां से डालेंगे? बुक्स। कुछ सही बुक्स होंगी, कुछ बकवास बुक्स होंगी। तो एक पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे, चौथी पढ़ेंगे। और हां, बुक्स को जब पढ़ते जाएं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बुक से पढ़वाना नहीं है कि डॉक्टर आशीष शुक्ला आएंगे। अभी जो चल रहा है यहां पर, ये सिस्टम 2 का काम हो रहा है कि 1 का? हाँ, मैं आप लोगों को एंजॉय करवा रहा हूं। कोशिश मैं कर रहा हूं कि सिस्टम 2 इंटेलिजेंट बने, लेकिन एंजॉय करवा के। तो जब आप अपने आप बुक खोलेंगे और उसमें यू हैव इनफ, क्या सर ने दिमाग खराब कर रखा है, 1 घंटा हो गया 2 लाइन पढ़ा, वेरी गुड। 1 घंटे में अगर 2 लाइन पढ़ लिया तो वेरी गुड। अब अगली 2 लाइन पढ़िए, फिर अगली 2 लाइन। सिस्टम 2 अच्छे से डेवलप तभी होगा जब हम सेल्फ स्टडी की हैबिट में पढ़ेंगे। जब तक हम इंतजार करेंगे कोई और आकर के हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद दे दे और सब कुछ याद हो जाए, या किताब ऐसे रख दूं और सब कुछ याद हो जाए, इसका मतलब यह है कि हमको अभी भी मजा नहीं आ रहा है। और अगर मजा नहीं आ रहा है तो अमीर नहीं बन सकते। और मैं लास्ट में एक चीज बता दूं, अमीर बनना बहुत बोरिंग काम है, बहुत ही बोरिंग काम है। सब पैसा कमाओ, खर्च मत करो, और उसका हिसाब किताब रखते रहो हमेशा, उसी पैसे को बार बार गिनो। ये भी कोई मतलब है जिंदगी का? हाँ पूजा, कुछ मतलब है जिंदगी का? पैसा कमाओ, रखे रहो बैंक में, बस खुश होते रहो, और फिर अगले दिन जाके स्कूल में कमाओ, फिर रख दो, फिर कमाओ, फिर रख दो। फायदा क्या है पैसा कमाने का? जब खर्च ही नहीं करेंगे पैसे का तो फायदा क्या कमाने का? हाँ लो, हम अपना कमा कमा के मरे, बच्चे चले आवारागर्दी करें हमारे पैसे से? कुछ नहीं। जब आप पैसा कमाएंगे, इट इज योर बफर,
बफर मतलब समुद्र में जब कूदने जाते हैं आप, मतलब जो लोग कूदने जाते हैं समुद्र में, ऑक्सीजन लेके जाते हैं। अगर कम ऑक्सीजन होगा तो मर सकते हैं आप। पॉवर्टी, पैसा खर्च करने के लिए आपको अभी नहीं बनना है। आपको एक कंफर्टेबल लाइफ काफी सालों तक। एक्चुअली अमीर कौन होते हैं? जो लोग का इनकम और खर्च, आमतौर पे जो लोग सोचते हैं कि हम अमीर हैं, उनकी इनकम होती है 1 लाख, खर्च होता है 80-90 हजार या 70 हजार, बचत होती है 30 हजार। हर महीने की इनकम 1 लाख, 50-60 हजार, 70 हजार खर्च, तो हर महीने उनके अकाउंट में कितना जा रहा है? 15-20 हजार बच रहा है। लेकिन जो लोग अमीर होते हैं उनके खर्च होते हैं 5-10-15 हजार और इनकम होती है पता नहीं कितना, लेकिन वो इनकम में से काफी पैसा इकट्ठे होते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी इनकम इतनी हो चुकी रहती है कि उनको, सॉरी इनकम नहीं, उनका इकट्ठा पैसा इतना हो जाता है कि उनका खर्च उसी इकट्ठे पैसे से चलता है। तो उस आदमी को पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, वो काम करता है बट अपनी खुशी के लिए। तो जब आप पैसा कमाएंगे, अमीर बनेंगे, तो ये मत सोचिएगा मुझे अमीर बनने के लिए पैसा बनना है। वो इसलिए रहेगा ताकि आप, बफर हो आपके पास। बफर मतलब, हाँ नहीं, बफर का मतलब होता है एयर नहीं, हाँ एक तरह से इट इज, चोट न लगे आपको जब गरीबी आए, जब कहीं जरूरत पड़े तो चोट न लगे। जैसे आप गद्दे पर सोते हैं ना, तो गद्दा बफर होता है, कहीं हार्ड बेड लगेगी तो चोट नहीं लगेगी। ऐसे ही जब मुश्किल का टाइम आएगा तो अगर आपके पास काफी पैसे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अमीर इसलिए बने ताकि आपको दिक्कत ना हो, बेसिकली आराम की जिंदगी बीते। सोचिएगा फिर से, अमीर बनना है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सोच पाते अमीर बनना है। एक्चुअली हमारे पास भूख होती है, इज्जत की भूख होती है। बचपन से किसी ने प्यार नहीं किया, स्कूल में फेल होते रहे, तो अब क्या करें? बड़ी गाड़ी खरीद लें या ढेर सारा पैसा आ जाए तो इज्जत मिलेगी। इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि अमीर बनना है कि नहीं बनना है। आज का फिर लास्ट सेंटेंस फिर से रिवाइज करूंगा। ब्रेन में क्या होते हैं? टू सिस्टम, दो जुड़वा भाई। जुड़वा भाई क्यों बोलते हैं हम लोग? पता ही नहीं चलता कौन दिमाग में काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। किताब पढ़ रहे हैं अभी, शुरू किया था सिस्टम 2 से। इन अप्रैल 1999 डेल्टा एयरलाइंस, देखिए सिस्टम 2 से स्टार्ट किया मैंने पढ़ना, वन आ गया। फिर सिस्टम 2 पे जाइए। चलिए ठीक ठीक, देखता हूँ कुछ काम की चीज लिखी है, कुछ काम। एक बुक मैंने बहुत मुश्किल से खत्म की, वो सिस्टम 2, इनफैक्ट यही बुक सिस्टम 2 सिस्टम 1 वाली बुक मैंने 4 महीने में खत्म की। हर एक पेज के बाद मैं एक पैराग्राफ पढ़ जाऊं, कुछ समझ में ना आए। फिर मेरे एमपी से कौन, एमपी बहुत धांसू चीज बोली है इसने, पता नहीं क्या बोल गया वो, मुझे समझना है इसको। क्योंकि उस किताब को नोबेल प्राइज मिला है, बहुत बड़ा प्राइज मिला है, इसका मतलब कुछ अच्छी चीज बोली होगी तभी तो। जैसे पिक्चर आती है ना वो वाले आपकी, आर्ट फिल्म आती है। आर्ट फिल्म जानते हैं क्या होती है? आपके जमाने में नहीं, दूरदर्शन पे आर्ट फिल्म आया करती थी। वो ऐसी फिल्म होती है कि पूरी पिक्चर, हाँ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है, कलर्ड भी होती है। उसमें हीरो बस बैठा हुआ है, 10 मिनट तक बैठा हुआ है, सोच रहा है, फिल्म आगे नहीं बढ़ती है। पानी टपक रहा है, टप टप टप, 2 मिनट तक पानी टपक रहा है। तो अब वो पिक्चर को भी अवार्ड मिलते हैं। तो हम लोग बचपन में सोचते थे यार ढिशुम ढिशुम तो हो नहीं रहा है, कोई गाना भी नहीं हो रहा है, फिर भी अवार्ड मिला है, कोई अच्छी पिक्चर होगी, फिर से देखते हैं इसको। तो एक एक आर्ट फिल्म को समझने के लिए हम लोग को 5-6 बार देखते थे, तब जाके समझ में आता था। अगर 2 मिनट दे दे तो मैं आपको एक आर्ट फिल्म की कहानी बता दूं, बता दूं बता दूं। इस फिल्म का नाम था रावण। इसमें स्मिता पाटिल थी। बहुत बचपन में ही उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया था, क्योंकि वो गरीबी थी घर में। तो जिस बंदे ने खरीदा वो एक तमाशागीर था, वो उसकी ट्रक थी जिसमें तमाशे दिखाया करता था मेले वगैरह में। और उसको बोलता था मैं ही तेरा पति हूं। तो छोटी सी बच्ची थी, तो जब ये बड़ी हुई तो थोड़ा बूढ़ा हो गया था और ये उसी के साथ रहती थी हमेशा। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये
उसने किसी का खून कर दिया, उस तमाशे वाले ने, और पुलिस आई, पुलिस उसको पकड़ के ले गई और ये वेट कर रही है कि वो आएगा मुझे ले जाने के लिए। और उसके पति का नाम, उस आदमी का नाम रावण था। तो ये गांव में रावण का पुतला नहीं जलाने देती थी, क्योंकि कहती थी रावण तो मेरा पति है, उसका पुतला जलाओगे तो सब बोलते थे बुढ़िया पागल है, पागल है। बुढ़िया हो गई थी तब तक। तो अच्छा हाँ, एक सीन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब वो इससे छुटकारा पाना चाहता था एक बार स्मिता पाटिल से, तो उसको ट्रेन में लेकर गया और एक स्टेशन पर उतार कर वहां से भाग गया वो। तो उसी स्टेशन पर वो 12 साल से वेट कर रही थी कि मेरा पति आएगा, रावण आएगा मुझे ले जाने के लिए। 12 साल बाद, 13 साल बाद या 15 साल बाद उसको जेल हो गई थी, और वहां पर किसी ने बताया कि तुम्हारी बीवी, वहां पर नहीं, एक औरत है, अखबार में खबर आई थी कि एक औरत 12 साल से एक स्टेशन पर रावण नाम के किसी आदमी का वेट कर रही है। तब इसको जेल में ख्याल आया कि यार मैं तो उसको छोड़ आया था, और तो उसको 12-15 साल बाद उसको लगा कि यार मुझसे कितना प्यार करती है, तो वो भाग भाग के आ गया वहां से। और फिर वापस जब यहां आया, उसी दिन गांव वालों ने, मुखिया लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं बहुत हो गया, अब हम रावण की मूर्ति जलाएंगे। दशहरे में जलना चाहिए ना, वो तो प्रथा है उनकी। तो मूर्ति जल रही थी, तो ये मूर्ति को रोकने के लिए भाग रही थी, और वो भी आ गया, तो ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया मिल गए और लास्ट में मर गए। तो ये फिल्म का मुझे बचपन में तो कुछ समझ में नहीं आता था, बताओ बुढ़ा बुढ़िया मर गए, रावण रावण पुतला। लेकिन जब मैंने बाद में बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि यार राइटर ने रावण, रावण जानते हैं कौन था एक्चुअल रावण? रावण विलन था भाई, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ने एक विलन को हीरो टाइप बना दिया, उसका भी दिल चेंज कर दिया। जो बचपन में एकदम खराब आदमी था, मर्डर किया था, उसको भी एक औरत के प्यार की वजह से बदल गया वो आदमी। काफी दिनों बाद जब मैंने पिक्चर देखा तब समझ में आया। तो सिस्टम 2 ने उसको 4 बार 5 बार 6 बार देखा, तो मेमोरी में भी आ गया, वो सिस्टम 1 में आ गया। और अब जब मैं उस पिक्चर के बारे में सोचता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम 1 में आ गया वो। ठीक है, क्लियर? सिस्टम 1 सिस्टम 2 के ऊपर थोड़ा सा राइटअप लिखेंगे और मुझे मेल करेंगे, मेल करेंगे, फीमेल करेंगे, मेल करेंगे, मेल करेंगे। ठीक है, मेल करेंगे, आप लिख कर लाएंगे। ठीक है, ये है मेरा असली असली औजार।